अपने हालातों के ऊपर जीत को प्राप्त करना। जैसा कि जकरिया 4 उसकी 6 में लिखा है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा, जिसका मतलब है कि आपकी लड़ाई आत्मिक है और आपको इस आत्मिक लड़ाई को लड़ना भी आत्मिक तरीके से ही पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद गोलियत को मारने गया तो गोलियत अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को श्राप देने लगा और दाऊद को ललकारने लगा, लेकिन दाऊद चुप नहीं रहा, बल्कि उसने उसी समय गोलियत को जवाब दिया। उसने कहा, तू मेरे पास भाला लेकर आया है, लेकिन मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूँ। परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। इन वचनों को बोलकर दाऊद ने एक ही पत्थर से गोलियत को मार डाला। यह सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर समय दाऊद की अगुवाई करता था। मेरे प्रिय, दाऊद छोटा होने के बावजूद भी बलवान था, क्योंकि जब वह भेड़ बकरियों को चराता था तो उस समय उसने शेर और भालू को मारा था। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में जो योजना रखी थी, उसी तरह से परमेश्वर ने उसकी तैयारी भी करवाई। पहले परमेश्वर ने दाऊद से शेर और भालू मरवाए और फिर एक दिन उसके द्वारा गोलियत को भी मरवाया। लेकिन यह इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद अपनी परीक्षाओं के दिनों में परमेश्वर के साथ आत्मिक तरीके से चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे गोलियत के सामने खड़ा किया और उसे बड़ी जीत दिलवाई और उसके हालातों को बदल दिया। मेरे प्रियो, जब भी लोग आपको मारना चाहते हैं तो वह आपको श्राप देते हैं। वह आपको बीमारियों का श्राप देते हैं, परेशानियों का, मौत का श्राप देते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहेंगे तो शैतान हर बार आपके ऊपर हमला करेगा, और अगर आप शैतान का सामना करेंगे तो वह आपके सामने से भाग जाएगा और आप अपने जीवन में बड़ी जीत को पाएंगे और अपने हालातों को बदल कर रख देंगे। हो सकता है कि आपको अपने जीवन में दाऊद की तरह पहले शेर और भालू मारना पड़े ताकि आप मजबूत बन सकें। अगर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों में हारेंगे नहीं तो एक दिन आप दाऊद की तरह राजा बनाए जाएंगे। इसलिए आज से ही आप दाऊद की तरह परमेश्वर की हजूरी में चलना शुरू करें। परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि परमेश्वर आपको बड़ी जीत दिला सके और आपके हालातों को बदल सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।